ವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೈಜ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸತ್ಯ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸತ್ಯ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕರ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಹಿಂದ್ ಹಾಗೂ ರಾಬಿತಾಯ್ ಮಿಲ್ಲತ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೀರತೆ ಅಭಿಯಾನ 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರವಚನಕಾರರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನಕಾರರ ಹಾಮಿದ್ ಉಮ್ರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಹಿಂದ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಲೀಂ ಉಮ್ರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಮೌಲಾನಾ ಇಮ್ರಾನ್ ಉಮ್ರಿ ಹರಿಹರ, ಫಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಆರ್ಯಾನ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಾಬ್ ಮಕಾನ್ದಾರ್, ಫಾರೂಕ್ MMB, H ಶಬೀರ್ ಖಾನ್, ಹಾಜಿ ಶಫಿ ಸಾಬ್, ಕುರ್ಬತುಲ್ಲಾ, ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಇಕ್ರಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅಹಮದ್, ಸಮೀವುಲ್ಲಾ, ವೈಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಯ್ಯೂಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ಸಾಹೇಬ್, ಸೈಯದ್ ಮುನೀರ್ ಅಹಮದ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು. ವರದಿ ಸೈಯದ್ ಇರ್ಫಾನ್, ಸತ್ಯ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ಹರಿಹರ. हमारे इतिहास और मैं यहाँ तक कहूँगा कि जमातों के बीच में भी इतिहास होना चाहिए. इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है. हर आदमी मानता है, हर जमाती लोग मानते हैं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबके नबी, सबके रसूल. जब ये आप इत्तेफाक करते हैं, हमारे बीच में इतिहास होना चाहिए. मिलजुल कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किताबों के जरिए भी हो सकता है, गुफ्तगू के जरिए भी, अमल के जरिए भी. ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए या उम्मत में शामिल हो गए. मौलाना की तकरीर में बात आई, लक़द बन्नल्लाहु अलल मुमिनीन. ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है कि हम उम्मत रसूल में शामिल हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हैं. ये इसका शुक्र ऐसे बजा ला सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम आम करें. ये आज हमारी जिम्मेदारी, हमारी जरूरत है. और हिंदुस्तान के अंदर हम हिंदुस्तान के तमाम अवाम के सामने बात रखना चाहते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पूरे देश के अंदर ये मुहिम्मात का सिलसिला शुरू की है और ये मुहिम कर्नाटक के अंदर भी शुरू की है. और हमारे लिए सिर्फ क्या है, 12 रबीउल अव्वल की हुजूर से मोहब्बत आया. लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी के अंदर तुम्हारे लिए उसमें हंसना है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मॉडल है. हमारे जलसों के जरिए पैगाम आम करें, हमारे जुलूस के जरिए पैगाम आम करें, हमारी मुलाकातों के जरिए, हमारी रवाबत, हमारे रवाबित के जरिए, हमारे पड़ोसियों के अंदर और हर इंसान के साथ हम चलते फिरते कीजिए. इख्तिलाफ आएगा, एक तब्दीली आएगी. जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को रसूल कैसे से पेश किया, मुखालिफत हुई, मसाइल पैदा हुए, इंतशार पैदा हुआ. इस किस्म के मज़ाहिब आए वो तुम्हारे हमारे सामने मौजूद है, लेकिन हल भी हो गया, इनकलाब भी आएगा. और वही इनकलाब है अमन इनकलाब, अमन व अमान का इनकलाब, भाईचारगी का इनकलाब. आज भी बाकी है पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम है. अगर भाईचारगी का कायम है तो इसी की बुनियाद पर हम अपने घरों का जायजा लें, अपने खानदान का जायजा लें. और अपना हल नहीं करता है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उनकी जिंदगी में हमारे लिए रहनुमाई है और खैरियत है. और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जिंदगी का हिस्सा शोभा हमें रहनुमाई करता है, हमारी इस्लाह करता है, हमारी तरबियत करता है. और सबसे पहले मुसलमान क्या है, उसकी इत्तिबा से समाज में फिर अपने वाली सारी बुराइयों का खात्मा कैसे हो सकता है. और हम ये जानते हैं आज खात्मा, बुराइयों का खात्मा, मसाइल का खात्मा, ये बहुत ही नामुमकिन सी बात बन गई है. लेकिन हमें यकीन है हमारे अपने दीन पर, हमारे आज नए प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम लोग पहुँचे हैं. इज़हार तशक्कुर के लिए मैं दावत देता हूँ सैयद मुनीर अहमद साहब, सदर राबिता मिल्लत हरिहर. हमारी शुरूदी है क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है. और मुसलमान इस पैदाइश को बड़े ज़ोर से क्या है हर जगह मनाते हैं. तो जमात इस्लामी हिंद ये चाहती है कि इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी खास तौर से बरादरान वतन के सामने पेश करें
और खुसूसी तौर पर मौजूदा दौर में, मौजूदा हालात में जिस किस्म की नाइंसाफ़ी, जुल्म इंसानों के मुताल्लिक हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ वो क्या है, जमात इस्लामी ये चाहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदल व इंसाफ के अलमबरदार की हैसियत से पेश करें और पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है अदल व क़िस्त पर मबनी रही है, पूरे इंसानों के लिए नबी बनकर आए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं बल्कि पूरे इंसानों के नबी हैं। वो इस हैसियत से हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और हम बिरादरान वतन से भी गुजारिश करते हैं कि वो तासुब और अज़बियत को छोड़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हैसियत से पढ़ें, समझें और उनकी इत्तिबा और पैरवी करें। हम ये चाहते हैं ताकि हमारे अंदर अमन व अमान कायम हो, भाईचारगी कायम हो और हम मिलजुल कर जिंदगी कर सकें। इसके लिए हमसे कहेंगे और मिल्लत इस्लामिया के लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इस मौके पर आम करें, उनको बताएं, उनको फैलाएं। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्जा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहು। ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಾನನ್ನು 15,500 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೊಂದು ಮತಭೇದವನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂಗೆ, ಒಂದೇ ನಾಡಿನವರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಬಂಗಾರದಂತ ನಾಡು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಹತ್ವವಾದ ದೇಶ ಪೂರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈ